अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड्स नॉलेज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कुदरत हमेशा ही अपने अजीबोगरीब कारनामों से हम इंसानों को हैरान करती रहती है, लेकिन अब 21वीं सदी में इंतहा से ज्यादा तरक्की याफ्ता होने के बावजूद भी ऐसी बहुत सी चीजें इस दुनिया में मौजूद हैं, इन चीजों को साइंस भी समझने में नाकाम हो जाती है। जमीन के कुछ हिस्सों में 3 सूरज नजर आना, व्हाइट रेनबो और समुद्रों का पानी आपस में मिक्स ना हो पाना। तो आज की इस वीडियो में ऐसे ही हैरान कुन कुदरत के नजारों के बारे में जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 3 सूरज नजर आना। दोस्तों, ज़माने कदीम की ऐसी कहानियां लिखी हुई मिल जाती हैं जिनमें इस बात का जिक्र है कि जमीन पर ऐसे बहुत से मकामात हैं जहां 3 सूरज नजर आते हैं, लेकिन ये सारी मिथ्स थी। इनका आज तक कोई भी वजूद नजर नहीं आता। लेकिन दुनिया में एक ऐसा मकाम भी मौजूद है जहां पर 3 सूरज देखे जा सकते हैं, साइबेरिया। साइबेरिया में इंतहाई सर्दी के मौसम में 3 सूरज देखे जा सकते हैं। ये फिनोमेना तब रूनुमा होता है जब सूरज डूबने वाला होता है। दोस्तों, ये सीन तब देखने को मिलता है जब साइबेरिया के अंदर इंतहा से ज्यादा सर्दी पड़ती हो और सूरज के सामने कोई बादल ना हो और वो पूरी तरह चमक रहा हो और हवा में इंतहा से ज्यादा नमी मौजूद हो। जब ये तीनों फैक्टर्स इकट्ठे मौजूद होते हैं तो एकदम से मगरिब की तरफ से 3 सूरज देखे जा सकते हैं। कुदरत का ये अनोखा कारनामा देखने के लिए हर साल दुनिया से लाखों लोग साइबेरिया का रुख करते हैं और ठंडे मौसम के साथ साथ इस अनोखे कारनामे का मजा भी लेते हैं। दरअसल ये सूरज असली नहीं होते, बल्कि हालो नामी फिनोमेना की शक्ल है, जो हवा में मौजूद नमी की वजह से सूरज या चांद की आसमान में 3 शक्लें बनी हुई नजर आती हैं। दुनिया की सबसे बड़ी लहर पोलो ओकर नामी लहर सबसे बड़ी लहर मानी जाती है। ये हर साल अमेज़न रिवर में देखने में नजर आती है। ये अटलांटिक वेव इस कदर स्पीड की होती है कि 800 किलोमीटर तक चलती ही चली जाती है। दुनिया में कोई भी वेव ऐसी मौजूद नहीं है जो इतना लंबा सफर तय कर सके। इस अटलांटिक वेव के पीछे वजह क्या है, इसके बारे में साइंस आज तक जवाब देने में नाकाम है, मगर हर साल इस वेव का मजा लेने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ का रुख करते हैं और इस खतरनाक वेव पर खतरनाक तरीन सर्फिंग करते नजर आते हैं। और ये वेव अपने साथ घरों और दरख्तों वगैरह को भी तबाह करती हुई चली जाती है। कातिल बादलों का एक मंजर। दोस्तों, कातिल बादलों का ये हैरानकुन मंजर सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के शुमाल में ही देखने को मिलता है। ये बादल 60 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चल रहे होते हैं और इनमें पैदा होने वाली आवाज इस कदर खतरनाक होती है कि सुनने पर ही जान के लाले पड़ जाते हैं। इन बादलों में इंतहा से ज्यादा तूफान की शिद्दत भी मौजूद होती है, मगर ये बादल एक हैरानकुन मंजर पेश करते हैं। बादल एक हद तक मौजूद होते हैं, यानी कि इन बादलों का गुब्बारा सा बना हुआ होता है। इसके ऊपर से या साइड से गुजरने से कोई भी नुकसान नहीं होता, सिर्फ इनके अंदर ही तूफान की शिद्दत मौजूद होती है। इन बादलों का एक खास हिस्से में ही नजर आना साइंस की समझ में बिल्कुल नहीं आता और ना ही आज तक कोई मेट्रोलॉजिस्ट इसको समझने में कामयाब हो सका है। ताहम इन बादलों के बारे में बहुत से नजरियात पेश किए जाते हैं कि शायद ये टॉर्नेडोज या फिर समुद्र की आने वाली हवाओं की वजह से ये सिर्फ एक जगह जमा हो जाते हैं। और मजे की बात ये है कि ये बादलों का फिनोमेना ऑस्ट्रेलिया के अलावा दुनिया के किसी भी मकाम पर नजर नहीं आता। अर्बन लावा फ्लो। आप सबने हवाई के बारे में सुना तो होगा। ये एक ऐसी जगह है जहां पर बेशुमार वोल्केनोस एक्टिव पाए जाते हैं। इसके अलावा ये हवाई का एक ऐसा वोल्केनो है जो 1983 से एक्टिव है। ये वोल्केनो आए दिन एडिक्ट होता रहता है और पिछले 31 सालों से इसके एडिक्शन में इजाफा ही होता जा रहा है। हैरानगी की बात यह है कि जब इस वोल्केनो के एडिकेशन होती है तो लावा जमीन को फाड़कर बाहर निकल आता है और स्लोली आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। साइंटिस्ट इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये कब और किस जगह से जमीन को फाड़कर आ जाएगा। इवन कई जगह तो ये लोगों के फार्म हाउस के पास और कभी रोड्स पर भी निकलकर आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। इमेजिन करें किसी ऐसी जगह रहना जहां किसी भी वक्त कहीं से भी जमीन से लावा निकल आएगा। ये तो सोचकर ही डर लग जाता है।
अच्छी बात यह है कि इस आइलैंड पर जब लावा फ्लो करता है तो वो कुछ फासले तय करके ठंडा होकर पत्थर बन जाता है, लेकिन जहाँ तक ये जाता है वहाँ की हर चीज को तबाह कर देता है। फिर इसे रोड से साफ करना पड़ता है। इस आइलैंड के लोग इस चीज के आदी हो चुके हैं, पर हकीकत में ये जगह बहुत ही डेंजरस है। समुद्र की तह में मौजूद एक अजीब शक्ल। ओमामी ओशिमा नामी जापानीज आइलैंड के पास समुद्र की तह में कुछ ऐसी शक्लें मिली हैं जिनको देखकर बंदा हैरान हो जाता है कि कुदरत समुद्र की तह में भी ऐसी शक्लें बनवा सकती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस कदर नफासत से बनाई गई ये शक्लें आखिर बनाई किसने हैं। दुनिया भर के गौताखोर इस मंजर की असल वजह ढूंढने के लिए 18 साल तक कोशिशें करते रहे और 18 साल की मुसलसल कोशिशों के बावजूद आखिरकार ये नतीजा सामने आया कि टेराडॉन नामी छोटी छोटी मछलियां ये शक्ल बनाती हैं। दरअसल टेराडॉन नामी मछली फैमिली का मेल अपनी फीमेल के अंडे देने के लिए जगह बनाता है और फिर फीमेल फिश इस जगह का नजारा करती है। अगर इसे ये जगह अच्छी लगती है तो फिर वो वहाँ अंडे देती है या फिर वो वहाँ से चली जाती है। इसलिए ये मेल फिश जहाँ तक हो सके इस जगह को बहुत ही नफासत से और अच्छे तरीके से बनाता है ताकि इसकी फीमेल को ये पसंद आ जाए। लेकिन इसमें हैरानकुन बात ये है कि समुद्र की तह में भी अल्लाह ताला ने मछलियों को इस कदर अकल दी है कि वो इस तरह की अनोखी शक्लें बना सके। दो समंदरों का आपस में ना मिलना। ड्रेक पैसेज नामी मकाम पर दो सबसे बड़े समंदर अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन आपस में मिलते हैं, मगर हैरानकुन बात यह है कि 800 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर होने के बावजूद पूरे बॉर्डर पर एक भी मकाम ऐसा नहीं मौजूद जहां पर दोनों समंदरों का पानी जरा सा भी आपस में मिक्स हो जाए, और ये मंजर बड़ी आसानी से देखा भी जा सकता है। इन दोनों समंदरों के पानी साफ तो जुड़े हैं मगर आपस में मिक्स नहीं होते। अटलांटिक और पैसिफिक ओशन के पानियों पर सैलिनिटी का फर्क होने की वजह से दोनों समुद्रों का रंग अलग अलग देखा जा सकता है, लेकिन दोनों समुद्रों के आपस में मिक्स ना होने के पीछे दोनों समुद्रों के पानियों की डेंसिटी है जो कि इन पानियों को आपस में मिक्स होने से बचाती है। लेकिन बात बहुत ही हैरानकुन है कि एक ही जगह पर दो मुख्तलिफ किस्म के पानी कैसे मौजूद हो सकते हैं। रेनबो के खूबसूरत रंगों से तो आप वाकिफ होंगे, लेकिन क्या आपने सफेद रेनबो के बारे में सुना है, जो अक्सर बारिश के बाद जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो रेनबो 7 रंग में नजर आती है। लेकिन दुनिया में एक ऐसा मकाम मौजूद है जहां रेनबो व्हाइट नजर आती है। ये रेनबो आर्कटिक ओशन के ऊपर बहुत से मकाम पर आसानी से देखी जा सकती है। दरअसल इसके पीछे कुदरत का एक बहुत ही हैरानकुन अमल मौजूद है। आर्कटिक ओशन के ऊपर बहुत ज्यादा फॉग मौजूद होती है और इस फॉग में बारिश के छोटे छोटे कतरे भी मौजूद होते हैं, और जब ये फॉग इस रेनबो को कवर करती है तो हमें रेनबो बजाय 7 रंगों के सिर्फ सफेद रंग में नजर आती है। ये मंजर भी निहायत दिलचस्प नजर आता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती है।